श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि सती जी जो राम जी के आगे परीक्षा करने के लिए गए थे सीता जी के रूप में, तो ये पकड़ा गए और इस डर के मारे शिव जी के आगे ये मिथ्या कह दिया, झूठ कहा। शिव जी जब पूछे तुम किस तरह उनसे राम जी से किस तरह से परीक्षा लिया, सच सच बताओ। तब सती जी ने कहा मैं कुछ परीक्षा नहीं लिया है। क्यों? आप जो कहा था ये बात अत्यंत सत्य बात है। आपकी तरह मैं भी उनको प्रणाम करके चला आया। तो शिवजी ने जान लिया कि ध्यान करके सती जी मुझे झूठ कर रहे हैं, और यह भी जान लिया कि ये सीता जी के रूप लिया है, जो मेरे प्रभु के स्त्री का रूप लिया है। इसलिए मैं उनसे और दैहिक प्रेम नहीं कर सकता, पति पत्नी के तरह प्रेम नहीं कर सकता। और इधर ये इतना पवित्र है कि इनको छोड़ भी नहीं सकता। तो ऐसा जो दुविधा मन में आया, इसको रखूं या छोड़ूं। अगर मैं रखता हूं तो मेरे भक्ति पथ में, राम भक्ति में दाग आता है, अपराध हो जाता है। तो अब इनको छोड़ भी नहीं सकता। तो हे भगवान, हे राम जी, मैं क्या करूं? ऐसा करके राम जी को स्मरण करने लगे तो इनके मन में ऐसा आया कि तो क्या आया ना, इस शरीर में मेरा सती जी के साथ पति पत्नी जैसा संपर्क नहीं हो रह सकता। और सती के इस शरीर में मेरा पति पत्नी का संपर्क ये नहीं रह सकता। और बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इस शरीर में नहीं हो सकता, लेकिन भविष्य में जो शरीर मिले उसी शरीर में हो सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा मन में संकल्प कर लिया और राम भक्ति को प्राधान्यता दिया।
सती को त्याग करने के लिए मन में संकल्प ले लिया। तब शंकर हरिपद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। यही तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। हृदय में अस आवा, अर्थात आत्मा तो अविनाशी है, ये जीव अविनाशी है, तो ये फिर से जन्म ले सकता है। तो उसी जन्म में सती जी के साथ मेरा भेंट हो सकता है, लेकिन इस शरीर में और भेंट नहीं हो सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात सती जी से विच्छेद नहीं होगा, पर कुछ समय लगेगा, अगली जन्म में इनके साथ भेंट होगा। अर्थात सती का नहीं छोड़ना पड़ेगा और राम भक्ति भी रहेगा। अर्थात सांप न मरे और लाठी न टूटे, दोनों बात ही हुआ। स्थिर बुद्धि वाले शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने भवन कैलाश को चलते हैं। रास्ते में है, चलते चलते सुंदर आकाशवाणी हुआ कि हे महेश, आपकी जय हो। आपके राम भक्ति को, दृढ़ता को हम प्रशंसा करते हैं। आपको छोड़कर ऐसा प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त है, समर्थ है और भगवान भी है। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन वे गिरा सुहाई, गिरा वाणी सुहाई, सुंदर आकाशवाणी हुआ। जय महेश भली भगति दृढ़ाई, असपन तुम बिनु करई को आना। राम भगत समरथ भगवाना। चले भवन मति धीरा, मति धीरा अर्थात स्थित प्रज्ञ। राम भक्ति समर्थ भगवान, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आने का समय किसके संग आए थे ना? संग सती जग जननी भवानी। लेकिन जाने का समय, कैलाश को लौटने का समय, संग सती जग जननी का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन यह कहा गया कि चले भवन सुमिरत रघुबीरा। तो सती कहाँ गए? सती तो पास में है, लेकिन इनका नाम नहीं लिया है, क्योंकि इनको मन में संकल्प करके शंकर भगवान जी त्याग किए हैं। इसीलिए अकेला चलने का भाव यहाँ आता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात मन में सती जी का तो त्याग करके चलते हैं। फिरना का भाव, अर्थात मन में सती का त्याग करके चलते हैं।
उनके भाव था कि वरम अर्धांग को मैं विच्छेद कर सकता हूँ, लेकिन राम भक्ति को दृढ़ रखना चाहता हूँ। श्री राम जी को सुमरना किया शिव जी ने, और इसका भाव है यहाँ किस लिए सुमरना किया ना, जब ये व्याकुल अवस्था में था, राम नाम जप कर रहे थे और बुद्धि भी स्थिर हो गया, स्थिर होने पर भी जप नहीं छोड़े, अर्थात ये सदा जपते हैं, सदा राम नाम को जपते हैं शंकर भगवान। संतत सदा जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। जाते समय रघुवीर का स्मरण करके चलते हैं, रघुनाथ जी का वीर वेश को, वीर भाव को स्मरण करके चलते हैं, क्योंकि क्या कहीं युद्ध होना है, क्या किसको जीतना है, क्या हाँ काम क्रोध आदि को जीतना है, साथ में तो सती है, पत्नी रहते हैं, अगर काम में प्रवृत्त होकर इनके साथ फिर से संग हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए काम के साथ युद्ध करने के लिए, इनको जीतने के लिए रघुनाथ जी का वीर स्वरूप का स्मरण करके चलते हैं शंकर भगवान जी। श्यावर रामचंद्र की जय। और जाते समय आकाशवाणी शिव जी के प्रशंसा करते हैं, आकाशवाणी शिव जी का प्रशंसा करते हैं, और जो राम भक्ति को आपने प्राधान्य दिया, आकाशवाणी को, आकाशवाणी प्रशंसा करते हैं कि आप धन्य है, आपका जय हो, आपने राम भक्ति का प्राधान्यता दिया। तो यह आकाशवाणी किसने किया? यह आकाशवाणी किसने किया? शिवजी जो सती जी को त्याग किया, ये तो सती जी को भी पता नहीं है। अगर सती को भी पता नहीं है तो देवताओं को कैसा पता लगता? अर्थात ये देवताओं के द्वारा किए हुए आकाशवाणी नहीं था। अगर ब्रह्मवाणी हो सकता है तो ब्रह्मवाणी में भक्तों के जय ध्वनि नहीं किया जाता है, तो ये जय ध्वनि किसका था? जय ध्वनि किसका था? ये जय ध्वनि था राम जी के माया का। राम जी के माया ने ही आकाशवाणी से जय ध्वनि किया। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। जिस राम जी के माया के प्रेरणा से सती जी ने झूठ किया, झूठ कहा, उसी राम माया ने ही आकाशवाणी किया था। अर्थात राम भक्ति और शिव जी के अनुकूल कराना, राम भक्ति और शिव जी के अनुकूल कराना। अगर आकाशवाणी न होता तो स्त्री का त्याग सती को मालूम नहीं होता, आकाशवाणी नहीं होता तो सती जी को यह बात मालूम नहीं हो सकता था जो शिव जी के मन में क्या है, ये किसको त्याग किया है। केवल शिव जी दीर्घ समय ध्यान में बैठे हैं और ऐसा मालूम पड़ता, लेकिन मुझे त्याग किया है ऐसा सती को मालूम नहीं पड़ता। और
मालूम न पड़ता तो इनको पश्चाताप अग्नि में जलना नहीं पड़ता, और पश्चाताप अग्नि के जलने से ही राम जी के सर में आता है। तो इसीलिए राम जी का सर में उनको आना पड़ेगा। आकाशवाणी में शिवज के प्रशंसा सुनकर सती खुश होना चाहिए था। ये मेरे पति को आकाशवाणी ने प्रशंसा किया, लेकिन ये चिंताग्रस्त हो गई आकाशवाणी सुनकर। कारण उनके मन में पाप था, सती जी के मन में पाप था, इसीलिए ये डर गए। आकाशवाणी जब कहा आप जो त्याग किया, ऐसा त्याग कोई नहीं किया है, तो सती जी ने मन में सोचा मैं तो पाप किया है, तो मेरे को ही त्याग कर दिया है शंकर भगवान ने। इसीलिए ये चिंता में पड़ गए। आकाशवाणी से सुनकर सती खुश नहीं हुए। इसलिए शिव जी को सती जी पूछने लगे कि हे कृपाणु, आप ऐसा कौन सा प्रतिज्ञा किए जिससे आकाशवाणी आपको प्रशंसा किया? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु है, मुझे बताइए। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ भी न कहा, मौन रहे। की न कवन पनो, की न कवन प्रण कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुर हराती। कृपाला कहने का भाव, शिव जी को सती जी ने तो कृपाला क्यों कहा? इसका भाव है कि आप दीन दयाल हैं, सबके ऊपर आप कृपा करते हैं। आप इस गुण से मेरे ऊपर कृपा कीजिए और क्रोध न कीजिए, दया कीजिए मेरे ऊपर। आप सत्य का धाम है, सत्य धाम कहकर ये सूचना देते हैं कि मैं तो झूठ कहा है, लेकिन आप कभी झूठ नहीं कहते, इससे आप सत्य बात कहिए। त्रिपुर आराती कहने का भाव, आप त्रिपुरासुर को निष्ठुर भाव में बद्ध किए थे, और ऐसा निष्ठुरता मेरे ऊपर न कीजिए, मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। शिव जी से कुछ भी उत्तर न मिला। कुछ भी उत्तर न पाकर सती जी हृदय में अनुमान किया कि शिव जी तो सर्वज्ञ है, ये मेरे कर्तृत्व, मेरे मिथ्या कहने का भाव को ये जान गए, और सीता जी के रूप धारण करने का भाई ये सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया है, मेरा नारी स्वभाव है, इसीलिए अज्ञातावश में सब कर लिया। कीन सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुसना, नारी सहज जड़ ज्ञान, नारी सहज जड़ ज्ञान। देखिए, अगर शिवजी सत्य कहते तो सती के मन में दुख होता,
मैं तुमको त्याग कर दिया। ऐसा कहने से इनके मन में दुख हो जाता। और शिवजी मिथ्या भी नहीं कर सकते, ऐसा तो शास्त्र में भी कहा गया है। हम सबको भी यही निर्देश है कि सत्यं वद, और सत्य ऐसा होना चाहिए दूसरों को प्रिय अवश्य लगे, किसी को अप्रिय कहना ठीक नहीं है। यह हमारे लिए शास्त्रों का निर्देश है। सुनिए, सत्यं ब्रद सत्यं वद, सत्य कहो, प्रियं वद, प्रिय बात कहो, और न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य कहना नहीं चाहिए। ऐसा सबके लिए शास्त्र का आज्ञा है। ये त्रिपुरारी शिवजी ने जो परम पुनीत अपने अर्धांगिनी के साथ ऐसा व्यवहार किया, ये दूसरों के अपराध पर क्या कर सकते हैं। देखिए, अपना पत्नी का अपराध पर ये ऐसा किया। अगर हम जैसे दूसरे लोग अपराध करें तो शिवजी ने हमें अवश्य दंड दे देते। प्रीति के सुंदर भाव देखिए, शिवजी और सती जी के बीच में कितना प्रेम भाव था। सती जी को अपना अर्धांगिनी बनाया था, अर्धांग ईश्वर और अर्धांग पार्वती, तो कितना प्रेम भाव था। सती जी शिवजी से भिन्न नहीं थे, इनके अर्धांग शरीर थे। जैसे दूध और पानी एक शरीर होकर चलते हैं, दूध और पानी एकारूप होकर चलते हैं, और दूध भी पानी के साथ एक ही दाम में बिकाया जाता है। परंतु फिर कपट रूपी अगर खटाई इनमें पड़ जाए तो पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है, और स्वाद भी दूध का नहीं रहता। ऐसे कपट, शिव और पार्वती अभिन्न थे, कितना प्रेम था। इन सती जी का कपट रूप खटाई पड़ जाने पर शिवजी और सती जी अलग हो गए, और इनका टेस्ट जैसे ये दूध का और टेस्ट नहीं रहता, इसीलिए दूध फट जाने पर इनका जैसे ये स्वाद नहीं रहता, ऐसे शिव पार्वती का भी, शिव सती जी का भी अभी प्रेम नहीं रहा। प्रेम चला गया। दूध और नीर में जो घनिष्ठ संपर्क है आप जानते हैं, जिसमें दूध को तपाने से इसके अंदर का नीर भस्मीभूत हो जाता है, बाष्पीभूत हो जाता है। इसे देखकर वो दूध इसे सहन तो नहीं कर पाते। ये मेरा मित्र, इनका बाष्पीभूत हो रहा है, ये वास्तव में चले जा रहा है, नष्ट होते हैं। तो दूध पानी का विरह में, जल का विरह में ये फेन होकर उबल कर अपने को अग्नि में समर्पण कर देते हैं और अग्नि को बुझाने को चेष्टा करते हैं। ऐसे प्रीति में कपट रूपक खटाई पड़ जाने पर दूध और पानी दोनों अलग हो जाते हैं और कभी भी मिल नहीं पा सकते। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जल पय दूध
जलुपय सरिस बिकाई, देखहूँ प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। तो सती जी अपने करनी को याद करते हैं। इनका हृदय में इतना शोक उत्पन्न हुआ कि अपार चिंता में ये डूब गए, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम सागर है। इसी से प्रकट करके उन्होंने मेरे अपराध को नहीं कहते, मेरे मन में दुख होगा, इसीलिए। शिवजी के रूख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा ही त्याग कर दिया, और ये हृदय में व्याकुल हो पड़े। अपनी पाप समझकर कुछ कहने नहीं बनता। तुरंत हृदय भीतर भी भीतर कुम्हार के आवे की समान अत्यंत जलने लगा, भीतर ही भीतर। हृदय सोचू समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जेऊ हृदय कुलानी। निज घ समुझिन कछु कहियावा, निज घ समुझिन कछु कहि जाई, तपयौं आइब उर अधिकाई। सती जी का हृदय अकुलानी अर्थात व्याकुल हो गया। क्यों? सती जी तो सती है, पतिव्रता नारी। अगर पतिव्रता नारी को अपने पति से विच्छेद होता है तो कितना कष्ट हो सकता है। गोस्वामी जी ने कहा है, शरीर, धन, घर, पृथ्वी, पूरा राज्य, सब कुछ पति के विहीन होने से ये आनंद देने वाला नहीं है। ये सब होने पर भी ये शोक का समाज कहा गया है। तनु धनु धर्म धरानी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाज। ये बात सीता जी ने विदा समय में कौशल्या माता को तब कहा था कि अगर मेरे पति मेरे साथ नहीं रहेंगे तो ये सब सुख समाज राज्य मेरे लिए शोक का समाज रह जाएगा। मेरा भूषण भार लगेगा, भोग रोग सम लगेगा। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसार।
प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद तजी जाई। सूर्य का तेज सूर्य को छोड़कर नहीं रह सकता, चंद्रिका चंद्र किरण चंद्र को छोड़कर नहीं रह सकता, ऐसे मैं पति के बिन कैसे रह सकता हूँ। ऐसा सोचकर उनके मन में बहुत शोक है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सती जी सोचते हैं हमारे अपराध में मुझे भगवान ने ऐसा दंड दिया और मेरा सुधार भी नहीं हो सकता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो मेरे ऊपर क्रोध न करके शिवजी दयावश कुछ कहते नहीं। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर इन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में दंडकारण्य से कैलाश के मार्ग में विभिन्न प्रकार की इतिहास को की कथा कहते हुए विश्वनाथ शिवजी कैलाश को जा पहुंचे। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हैं। क्या प्रतिज्ञा? यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। इस शरीर में सती के सहित तो मेरा भेंट नहीं हो सकता, पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकता। तो कैलाश को पहुंच जाने पर शिवजी क्या करते हैं? एक वटवृक्ष था जहां शिव का विश्राम स्थल है। ये वटवृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर शिवजी बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप जोग स्वरूप रूप संभाला। उनके अखंड और अपार समाधि लग गए। शिवजी का अखंड और अखंड समाधि लग गए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सती ही ससोच जानी वृषकेतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। यहाँ भी लिखा है विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, लेकिन ये सती के साथ पहुँचे ये बात नहीं कहा गया है। अर्थात ये अपने मानसिक संकल्प में इनको छोड़ दिया है। वह पुनि शंभु समुझी पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। पद्मासन में बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड पारा। अभी शंकर भगवान जी समाधि में बैठ गए। सती तो है पास में, लेकिन और उनसे मुलाकात इनका नहीं होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो ऐसे अब क्या हुआ? सती जी बाहर है बैठे हैं और उधर शिवजी अखंड समाधि में बैठे गए। तो ऐसी अवस्था में आगे क्या होता है ये आपको अगले एपिसोड में सुनाई दिया जाएगा।
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।